हेलो, मेरा नाम श्याम है। फ्रेंचाइज डिस्कवरी में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ 5 फ्रेंचाइजिंग टर्म्स यू नीड टू नो बिफोर बाइंग द फ्रेंचाइजी। ऐसे कौन से वो 5 टर्म्स हैं जो हमें फ्रेंचाइजिंग बाइंग करने से पहले समझना चाहिए। साथ में क्यों फ्रेंचाइजिंग का मार्केट इतना सक्सेसफुल है, फ्रेंचाइज में क्यों पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, फ्रेंचाइज से जुड़े बिजनेसेस में क्यों आना चाहिए, इसके बारे में भी हम लोग आज बात करेंगे। फ्रेंचाइजिंग इंडस्ट्रीज एक ऐसा बिजनेस है जहां पे जिस किसी रीजन वश जो बिजनेस फेल होते हैं, चाहे वो लाइक ऑफ इनोवेशन है, लाइक ऑफ टेक्नोलॉजी है, लाइक ऑफ मार्केटिंग है, वट, फ्रेंचाइजिंग बिजनेस में ये सारे टर्म्स ऑलरेडी क्लियर कर दिए जाते हैं ब्रांड्स के थ्रू। जब ब्रांड्स अपने बिजनेस को स्टैब्लिश करता है तो ये जितने भी तरीके के चैलेंजेस हैं वो ऑलरेडी फेस करते हैं, और जब ये चैलेंजेस ऑलरेडी फिक्स कर दिए जाते हैं तभी वो अपने बिजनेस को फ्रेंचाइजिंग मॉडल में लेके आते हैं ताकि अपने बिजनेस की अच्छी सी ग्रोथ दे सकें, साथ में उनसे जुड़ के और भी लोग नया बिजनेस स्टार्ट कर सकें, ताकि आप अपने एक नए बिजनेस का एक्सपीरियंस ले सकते हैं और बिजनेस कैसे करते हैं इसके बारे में भी आपको आइडिया लग सके। यही रीजन है कि फ्रेंचाइजिंग मार्केट काफी सक्सेसफुल है, क्योंकि यहाँ पे एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स फॉलो किए जाते हैं। किसी भी काम करने के तरीके बिल्कुल फिक्स्ड हैं। हर तरीके का विजुअलाइजेशंस, अंडरस्टैंडिंग, कस्टमर एक्सेप्टेंसेस, ये सब पे वो बहुत ही अच्छी तरीके से काम करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है फ्रेंचाइजर्स के जो लीगल्स पेपर होते हैं, जैसे कि उनका ट्रेडमार्क्स, उनका फ्रेंचाइजिंग मॉडल, इसको किस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं, आइए हम डिस्कस करते हैं। ब्रांड के ट्रेडमार्क्स को लेके सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है, क्योंकि इसी ट्रेडमार्क्स पे आप बिजनेस करते हैं, इसी ट्रेडमार्क पे जो ब्रांड वैल्यू क्रिएट की जा रही है और इसी ट्रेडमार्क के ऊपर कस्टमर की एक्सेप्टेंसेस भी जुड़ी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करते हैं कि एक ब्रांड है जिसका नाम है मैकडोनल्ड्स, तो मैकडोनल्ड्स के जो ब्रांड है आज उसी के नाम से ही सारे कस्टमर्स कनेक्ट किए गए हैं, और यही नाम जब कहीं और पे जाता है तो इजी तरीके से कस्टमर उसकी तरफ चले जाते हैं, क्योंकि उसने अपनी वो ब्रांड वैल्यू जनरेट की है, उतना हाई एंगेजमेंट उन्होंने ऑलरेडी डेवलप कर रखा है। सिमिलर वे में अगर जब कोई दूसरे ब्रांड्स फ्रेंचाइजिंग इंडस्ट्रीज में आते हैं तो उनको पहले से ये ब्रांड का क्लियरेंस ऑलरेडी मिला होना चाहिए कि उनकी ब्रांड, उनके नाम पे ट्रेडमार्क ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुका है, किसी भी तरीके के अंडर प्रोसेस में नहीं है। इंडिया में पार्टिकुलर कोई भी उस बिजनेस की फ्रेंचाइजी ले रहा है तो इजी तरीके से वो उसे ले सकते हैं, यहाँ पे ट्रेडमार्क का कोई भी इशू नहीं है। तो ट्रेडमार्क जैसी चीजों को आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है और ब्रांड के साथ में क्लियर होना है कि ट्रेडमार्क के जो सर्टिफिकेशंस हैं वो एकदम क्लियर हैं, विदाउट एनी ऑब्लिगेशंस आपके पास में वो सर्टिफिकेट्स मिले हुए हैं। सो ये रहा फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है, इसी पर्टिकुलर ट्रेडमार्क को लेकर फ्रेंचाइजी नेक्स्ट 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 20 ईयर्स के लिए वो अब पर्टिकुलर इस ब्रांड का नाम यूज करके अपने लोकल शहर में, उनके दिए गए टेरिटरी में वो इस पर्टिकुलर ब्रांड की मार्केटिंग कर सकते हैं। तो जिसके पहले फ्रेंचाइजी को बिल्कुल एकदम श्योर होना है कि मुझे जो टेरिटरी मिल रही है वो कितनी बड़ी है, मैं किस तरीके की डिजिटल मार्केटिंग कर सकता हूं, मैं आउटडोर मीडिया मार्केटिंग कर सकता हूं, पंपलेट डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता हूं, तो कितनी तरीके से मुझे पर्टिकुलर ब्रांड की मार्केटिंग करने की अथॉरिटीज है और किस लेवल पे ब्रांड मुझे मार्केटिंग की अथॉरिटीज दे रहा है, ये पहले से उनको क्लियर करना है और अपने मार्केट साइज को समझ के ब्रांड के साथ में ये चीजें एग्रीमेंट में भी उनको मेंशंस करना है, ताकि फ्यूचर में ट्रेडमार्क को लेके किसी भी तरीके के मार्केटिंग ऑब्लिगेशंस या फिर उस नाम से अगर आप रेंटेड पेपर भी डेवलप कर रहे हैं और वहां पे आपको ब्रांड का नाम भी मेंशंस करना पड़ रहा है, तो इसकी अथॉरिटीज आपके पास में पहले से ही होनी चाहिए। बिना अथॉरिटीज के आप उनके ट्रेडमार्क को कहीं पे भी यूज नहीं कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट में बात करूंगा, द लोन प्रोसेस। अगर आप एक फ्रेंचाइजिंग इंडस्ट्रीज में आ रहे हैं और आप लोन कराना चाहते हैं, जहां पे आपको ब्रांड के पूरी इंफॉर्मेशन बैंक या फिर कोई थर्ड फाइनेंशियल कंपनी के साथ में डिस्क्लोज करना है, उनको बताना है कि मैं इस ब्रांड की फ्रेंचाइजी लेने जा रहा हूं जहां पे ब्रांड की इतनी इन्वेस्टमेंट है, तो यहां पे ब्रांड की दी गई जो फ्रेंचाइजिंग इन्वेस्टमेंट सीट्स है उसके बारे में इन डिटेल्स में वो थर्ड पार्टी फाइनेंस उसको चेक करेगी और देखेगी कि कितनी तरीके के इक्विपमेंट कॉस्ट इसमें लग रहे हैं, क्योंकि जो आपको फाइनेंस मिलने के चांसेस हैं वो उस पर्टिकुलर ब्रांड की वैल्यू और उसकी इक्विपमेंट वैल्यू के ऊपर डिसाइड किया जाता है। फ्रेंचाइजी फी एक वन टाइम फी होता है, क्योंकि आप अपनी ब्रांड की फ्रेंचाइजी ले रहे हैं तो ब्रांड आपको एक ऐसा ट्रेडमार्क दे रहा है जो एक कमिटेड ऑफ टाइम पीरियड तक आप उस ट्रेडमार्क को यूज करके आप पैसा कमा सकते हैं, आप बिजनेस कर सकते हैं, जो कि आगे चल के इसी ट्रेडमार्क को यूज करके आप बिजनेस को रिन्यू भी कर सकते हैं, ताकि ईयर टू ईयर एक अच्छा बिजनेस स्टैब्लिश भी कर सकें और स्मूथली आप बिजनेस भी कर सकें। इसके लिए आपको एक फी पे करनी पड़ती है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रेंचाइजी फी, दैट इज द वन टाइम फी जो आपको एक ही बार ब्रांड के साथ में पे करनी है। नेक्स्ट पॉइंट है रॉयल्टी। रॉयल्टी आप ब्रांड को क्यों पे करते हैं? टाइम टू टाइम जो ब्रांड आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, आप उनका ट्रेडमार्क यूज करके आप अपना बिजनेस एक्सपांड कर पा रहे हैं,
आपको वो कंटिन्यूसली सर्विस प्रोवाइड करते हैं, आपको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं, ब्रांड को डेवलपमेंट करने के लिए काफी पैसे की इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। तो ये सब सारी चीजें जो ब्रांड है वो पर मंथ आपको एक अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करके आपका रेवेन्यू बढ़ा के उसके बेस में आपसे वो रॉयल्टी लेते हैं, जिससे वो अपने बिजनेस को एक्सपांड करते हैं। इसलिए एवरी मंथ आपको ब्रांड को रॉयल्टी पे करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है टेरिटरीज, कि पर्टिकुलर आप अपने बिजनेस की जो टेरिटरीज आपको मिली हुई है, जो पर्टिकुलर एक्सपांशन आपको मिला हुआ है, वो कितने किलोमीटर के अंदर में आपको मिला हुआ है, कि आप अपने बिजनेस को 3-5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 10 किलोमीटर तक आप अपने बिजनेस की मार्केटिंग और उनका एक्सपांशन कर सकते हैं। उसके बिटवीन में सेम नाम के दूसरे ब्रांड्स नहीं दिए जाएंगे, ये ऑलरेडी पेपर में कमिटेड होते हैं। तो ये टेरिटरी को आपको समझ लेना है बहुत अच्छी तरीके से। टेरिटरी को समझते हुए कभी भी आपको ये समझना है कि आप कितना बिजनेस बना रहे हैं महीने पे। मान लीजिए कि आपके शहर में 5 लाख का कस्टमर बेस है, जिसके कंजप्शंस को भरने के लिए ब्रांड के पास प्लान है कि उसके 3 आउटलेट उस पर्टिकुलर शहर में ओपन होने चाहिए। ऐसी कंडीशंस में आप पहले से क्लियरफाई रहिए कि पूरे साल में बिजनेस करने के लिए अगर आप जो भी रेवेन्यू ब्रांड आपको कमिट कर रहा है ईयरली बेसिस पे, उसमें टिकट साइज क्या होती है और नंबर ऑफ कितने कस्टमर्स की नीड पड़ती है। ये दोनों चीजें आपको समझना है ताकि आप इवैल्यूएट कर सकें कि आपके यहाँ जो बाइंग कस्टमर्स हैं उनका जो बिहेवियर है, क्या वो इतना परसेंटेज के बायर आपको मिलने वाले हैं या फिर नहीं मिलने वाले हैं। दूसरा ये चीज भी आपको समझना है कि इसके अलावा क्या आपको कंपटीशन में ब्रांड के दूसरे भी आउटलेट वहां पे होने चाहिए या फिर नहीं होने चाहिए। अगर मार्केट को रिकवर करने की जरूरत है और वहां पे ब्रांड के दूसरे भी आउटलेट होने चाहिए तो आप उनको ओपन करने दीजिए, उससे विजिबिलिटी काफी हाई होती है। तो नियरेस्ट वाले जो कस्टमर्स हैं आपके पास में ज्यादा से ज्यादा आएंगे और ब्रांड वहां पे 2 से 3 आउटलेट होंगे तो ब्रांड वहां पे अच्छी तरीके से अपनी सर्विस दे सकता है, अपना मार्केटिंग एक्सपेंशन कर सकता है, जिससे विजिबिलिटी ब्रांड की काफी हाई होगी। तो कभी भी इसको निगेटिव में मत लीजिए कि ब्रांड के आउटलेट और भी खुल जाएंगे मेरे शहर में तो मेरा बिजनेस कम हो जाएगा। वो तब होता है जब आप टेरिटरी को बहुत क्लोज कर देते हैं, डेटा के ऊपर आपका अच्छा सा नॉलेज नहीं है, तब ये प्रॉब्लम आती है। लेकिन अगर आप इसको अच्छी तरीके से समझ के काम करेंगे तो ये आपके लिए प्रॉफिटेबल बिजनेस हो सकता है, न कि आपके लिए निगेटिव साबित हो। तो ये 5 पॉइंट है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए ताकि आप ब्रांड के साथ में अच्छे से कन्वर्जेशंस कर सके और अच्छे से समझ सकें कि क्या क्या नीड है हमें बिजनेस को करने के लिए। इससे बेनिफिट ये होगा आपका कि आगे चल के ब्रांड के साथ साथ में आपको भी कम सफरिंग होगी और आप इंस्टीड ऑफ फोकसिंग मेनी थिंग्स यहाँ वहाँ, आप इससे अच्छा है आपका फोकस ज्यादा बिजनेस पे बना रहेगा और फेलियर ऑटोमेटिक कम होता जाएगा। तो आज के लिए तो इतना ही। आई होप सो कि ये वीडियो काफी अच्छा लगा है। अगर लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। अगर आपको फ्रेंचाइजिंग से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है किसी भी इंडस्ट्रीज को लेके तो आप मेरे साथ में रीच कर सकते हैं, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी प्रॉब्लम जल्द से जल्द मैं फिक्स करूं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।